Hey guys, welcome back to my YouTube channel Information Hub। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 10th का जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो मॉडल पेपर है क्लास 10th का, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का पैटर्न रहने वाला होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलते रहें। तो चलिए हम टाइम को ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स होगा इस एग्ज़ाम के लिए वो 80 होगा, क्योंकि आपको 20 जो होते हैं 20 मार्क्स वो आपके असाइनमेंट्स होते हैं। तो 80 मार्क का ये एग्ज़ाम होगा, आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और टाइम अलाउड आपको इसका 3 आवर्स होगा। 3 आवर्स आपका इसको टाइम होगा। और सेक्शंस इसमें कितने होंगे? सेक्शंस इसमें 3 होंगे। 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए इसमें होगा, सेक्शन ए और यहाँ से आप देख सकते हैं सेक्शन बी होगा इसके लिए, और सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स, और सेक्शन डी इसका होगा लिटरेचर। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सभी सेक्शंस को कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्शन ए में आप देखेंगे, सेक्शन ए में है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी कि बच्चों की समझने की सलाहियत, यानी कि बच्चे जब पढ़ रहे हो तो क्या वो समझ रहे हैं। तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपके लिए होगा। इसमें क्या होगा, इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि आपको क्या करनी है इसमें, आपको जो जो इसने पोएम दी होगी, पोएम का एक्सट्रैक्ट होगा, ये आपके बुक में ही से लिया जाएगा। उसको आपको क्या करना है, रीड करना है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस को आपको फिर उसके बाद आंसर देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज। जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा पैसेज का। आपको फिर से पैसेज पढ़नी है। यहाँ से बच्चों की समझने की सलाहियत है, यहाँ से देखी जाएगी कि बच्चे जो पढ़ते हैं क्या वो समझते हैं, समझने के बाद क्या वो उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से पैसेज है, पैसेज भी पढ़नी है आपको। पैसेज पढ़ने के बाद आपको आंसर्स देने हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी पैसेज ही होगा, पैसेज पढ़नी है, उसके बाद आंसर्स देने हैं। फिर इसमें होंगे इसमें रीडिंग कम्प्रहेंशन में होगी पैसेज 1, पैसेज 2 और पोएम 1, जिनको आपको आंसर्स देना है। फिर सेक्शन बी में आपको क्या है, सेक्शन बी में आपको है ग्रामर। ग्रामर में आपको देखना है आपको होंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट अप्रोप्रिएट मॉडल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको मॉडल्स होंगे, आपको मॉडल्स होंगे, आपको यहाँ से आर्टिकल्स होंगे, आपको रिलेटिव क्लास दिए हैं। तो इनको आपको अपने ग्रामर पढ़ना है अच्छे से, क्लासेस पढ़ने हैं आपको। यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन आपने पढ़ी होगी तो आप अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, जिस तरह का पैटर्न था थोड़ा हटके हैं, लेकिन वैसा ही है, जो आता था वही है। यहाँ से यूज़ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग्स, टेंसेस एंड वेयर एवर नेसेसरी। यहाँ से आपको जहाँ लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है, पंक्चुएशन डालना है, टेंसेस कहाँ इस्तेमाल होंगे, तो आपको उसी तरह इस्तेमाल करना है। यानी कि यहाँ से इसने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, तो या आपको देखना है, ये स्टैंज़ा पढ़ना है। तो फिर अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे पंक्चुएशन मार्क डालना है, स्पेलिंग है मिस्टेक है, टेंस डालना है, तो एडिट करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। फिर सेक्शन सी है, सेक्शन सी में है आपको राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल में आपको क्या करना है, आपको पहले है डायलॉग, पहला है डायलॉग, यानी कि इस डायलॉग ये वहीं से दिया हुआ है, तो यहाँ से फिल इन द ब्लैंक से अपने हिसाब से डायलॉग के हिसाब से आपको इसको फिल करना है। इसके बाद है
डू द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, राइट ए नोट्स टू बी पुट फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको नोट्स लिखनी है। तो इसने यहाँ से दिया है एक एक लेटर लिख के दी है इसने। तो इस लेटर में ये कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर तुलसी बाग श्रीनगर, यहाँ से ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी मदद करने के लिए, मतलब इसको आप फंडिंग करने के लिए, मतलब लोगों से पैसा, आपको आपको एक नोटिस डालनी है, उसमें आपको बताना है कि ये एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को हमें हेल्प करनी चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत से जो पेशेंट्स है, कैंसर पेशेंट्स, उनको यहाँ से फिर फ्री में इलाज मिलता है। तो उसके हिसाब आपको लिखनी है एक नोट्स 50 वर्ड्स की, ज़्यादा बड़ी नहीं ले, आपको खाली 50 वर्ड्स की लिखनी है। और उसका एक पैटर्न होता है कि किस तरह से हम नोट्स लिखते हैं, तो उसी तरह से आपको नोट्स लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यहाँ से आपको राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स अप्रिशिएटिंग देम फॉर ऑल द लिटिल थिंग्स दे डू फॉर यू। हाँ, तो यहाँ से आपको एक लेटर लिखनी है पेरेंट्स को कि वो जो आपके लिए कर रहे हैं, मतलब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएटिंग है, राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स अप्रिशिएटिंग देम, मतलब आप उन चीज़ों से खुश हो रहे हो कि वो आपके लिए जितना करते हैं। अप्रिशिएटिंग देम, उनको अप्रिशिएट करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, उनको उसके लिए मतलब हौसला अफ़ज़ाई देनी है कि वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। या आप राइट लेटर टू एन एडिटर अबाउट द नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स नीड फॉर, यानी कि आप या तो आप एडिटर को लेटर लिख लिया, आपको 2 लेटर्स हो गए, इसमें एक ही करनी है। दूसरे लेटर में आपको क्या करना है, आपको एडिटर को लेटर लिखनी है, उसमें आपको उसको बताना है कि जो सिलेंडर्स की नीड है एल्डर पीपल के लिए आपके लोकेलिटी में वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कोविड-19 से आपके लोकेलिटी में अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो आपको एडिटर को लिखनी है कि हमें इसकी ज़रूरत है इस वक्त सिलेंडर की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी लोकेलिटी में ज़्यादा एल्डर्स है, तो कोविड-19 की वजह से उनमें कोई प्रॉब्लम आई है। तो उसी के सिलसिले में आपको उसको एक लेटर लिखनी है। इसके बाद डू वन ऑफ द फॉलोइंग, यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ ऑर्डर कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट, यानी आपको इन यहाँ से इसने पैराग्राफ दिए हैं। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको यहाँ से आपको कोई भी हो सकता है, यहाँ पे इसने मॉडल पेपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया है, लेकिन इसने यहाँ से देखिए इसने कुछ हिंट्स भी आपको दिए हैं, आप इन हिंट्स का इस्तेमाल करके आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है या तो आप आर्टिकल लिख लीजिए। डोंट डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी करना है, या तो आप आर्टिकल लिखिए या तो पैराग्राफ। इसने यहाँ से भी इंटरनेट पे आपको आर्टिकल लिखना है, कुछ हिंट्स दिए हैं, आप हिंट्स का इस्तेमाल करके आप ये लिख सकते हैं। फिर सेक्शन डी है लास्ट वाला सेक्शन। इस सेक्शन में आपको क्या करना है, रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम केयरफुली एंड डू द एनी ऑफ दीज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको पोएम का एक्सट्रैक्ट पढ़ना है। यहाँ से आपको पोएम का एक्सट्रैक्ट पढ़ना है। इस पोएम का एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया है, जैसे पहली जो पोएम है इसमें लिखा है विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टैंजा। आपको देखना है पोएटिक डिवाइस। आपको अगर पोएटिक डिवाइस का पता नहीं है तो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो पोएम जिससे पोएम का जो पोएम जिससे पोएम बहुत ही खूबसूरत बन जाती है, जैसे सिमिली होती है, मेटाफर होता है, पर्सनिफिकेशन होती है, एलिट्रेशन होती है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों से एक पोएम पोएम होती है। तो यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस इसने इस्तेमाल किया है। इसी तरह से फिर दूसरी पोएम का स्टैंज़ा दिया होगा तो आपको अपने हिसाब से करना है। पोएम को पढ़ना है, तो पोएम के पढ़ने के बाद क्वेश्चन होगा, उसका आंसर देना है। फिर यहाँ से लास्ट में देखिए क्वेश्चन है, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से आपको क्लास बुक जो है, आपको क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से क्वेश्चंस लिए होंगे, तो उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, तो 6 क्वेश्चंस में आपको 4 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो फिर 6 क्वेश्चन नंबर 16 है
इसमें से आपको खाली एक करना है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, उसके मार्क्स 4 होंगे। 4 इंटू थ्री 3 मार्क का होगा क्वेश्चन, उसके 4 क्वेश्चन का 3 मार्क्स तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको खाली एक करना है, तो 6 मार्क का क्वेश्चन। इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है। 3 आपको ऑप्शन हो गए, 3 में से आपको एक करना है, तो 6 मार्क का वो भी क्वेश्चन होगा। तो ये था आज का जो पेपर मैंने लाया है इंग्लिश का। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लाऊं, तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले और नोटिफिकेशन का आइकन भी दबाइएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस मेरे होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड स्टडी करते रहिए। फोकस ऑन योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच।